जो संयमित जीवन जीता है, जो संयमित जीवन जीता है वो रोगी नहीं होता है, और जो असंयमित जीवन जीता है वो रोगी होता है। महाराज मनु का संयमित जीवन है, इसलिए संयमित जीवन जीने वाले महाराज मनु ईमानदारी से बताओ निरोगी हैं, वो रोगी हो ही नहीं सकते, निरोगी हैं। कल्पना करना, आप जरा सोचना, बहुत ही बढ़िया बात सुनाई जाएगी आपको, क्योंकि कल राम जन्म होना है, कल राम जन्म पर ही आधारित चर्चा होगी, इसलिए आज हेतु का वर्णन चल रहा है। साध्वी जी ने नारद जी के मोह को हेतु बता दिया है, वृंदा का भी हेतु बताया होगा, और भी तमाम हेतु हैं, अनेक हेतु हैं, लेकिन मैं अपना एक हेतु सुना रहा हूं। और चिंता मत करना, वैसे तो 8:30 बजे तक, लेकिन मैं लेट आया तो 9 बजे तक कथा कहूंगा, ठीक है ना। और भूख लग रही हो तो बगल में भोजन कर लो, फिर बैठ जाना, मैं यहीं बैठा रहूंगा तब तक। अगर तुमको इतनी तसल्ली ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं, 9 बजे भोजन प्रारंभ हो जाएगा। रात्रि का प्रसाद जो है 9 बजे ग्रहण कर लेना। कल तो 10 बजे हुआ था ना, आज 9 बजे, कल 8:30 बजे और परसों 8 बजे। क्या दिक्कत की बात है, थोड़ा सा समझौता करके चलना पड़ेगा, है ना। अच्छा, जाना कहाँ है, रहना तो यहीं है ना, खाना यहीं, रहना यहीं, सोना यहीं। अच्छा एक बात बताओ, भोजन करने आए हो कि कथा सुनने आए हो? कथा सुनने के लिए आए हो कि नहीं आए हो? भोजन तो तुम्हें घर में ही बहुत बढ़िया मिलता है, नहीं, कथा सुनने आए। कथा सुनने के बाद फिर प्रसाद के रूप में जो भी मिल जाए उसको ग्रहण करना है, उसको ग्रहण करना है। इसलिए चिंता मत करो, पता ही नहीं चलेगा आध घंटा कैसे निकल जाएगा। तुम लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि आधा घंटा निकल कैसे गया, पता हमको चलेगा कैसे निकला, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो हमें पता चलेगा। अच्छा, गन्ने का रस हम तुम्हें पिलाएं, आनंद मिलेगा कि नहीं? और गन्ने से पूछो कैसा लगा तुझे, उसको भी आनंद आया होगा क्या? वो तो पिरा है ना, वो पेरने वाला भी फिर साधारण नहीं है, संतोष जी जैसा है, कि गन्ने का रस एक बार गन्ना डाला और पिरा मशीन में, फिर दोहरा करके, फिर वो तहरा करके, उसमें कुछ बचे ही नहीं, इतना पेरा उसको, लेकिन पीने वाले को आनंद मिला, पीने वाले को आनंद मिला। चलो आनंद मिले, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है, आनंद तुम्हें मिले, परमानंद की प्राप्ति हो। ये शरीर तो नाशवान है, ये तो दुनिया से जाएगा, सबका जाता है, लेकिन इस शरीर से किसी का भला हो जाए ये बहुत अच्छी बात है। इस शरीर से भला हो जाए, वो भला तुम सबका कथा के द्वारा हो, मेरा शब्द तुम्हारे हृदय में पहुंच जाए, शायद परिवर्तन कर दे, तो इस शरीर का भी कल्याण हो जाएगा। आओ सुनो, मनु जी एकांत में रो रहे हैं, स्वस्थ हैं, राज्य सत्ता में व्यस्त हैं। बोलो हैं व्यस्त कि नहीं? राज्य सत्ता में व्यस्त हैं और शरीर से पूर्ण स्वस्थ हैं, लेकिन आज रो क्यों रहे हैं? शत्रुपा जी ने पता लगाया कि मेरे पति देव अभी तक लौटे ही नहीं, राज्यसभा की कार्रवाई क्या अभी चल रही है? कहे नहीं, वो तो बहुत पहले पूर्ण हो गई, तो फिर आखिर गए कहां? पता लगाना चाहिए। शत्रुपा जी पता लगा रही हैं, पति अगर विलंब से आवे घर में तो पता लगाया करो जरा, कहां हो, हैं? कहीं शराब की भट्टी पर तो नहीं बैठे हो? बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी जटिल समस्या है। आजकल
ज्यादा चल रहा है ये शब्द। शत्रुपा जी ने कहा मेरा पति अभी तक आया ही नहीं, कहाँ है? देखा तो एकांत में बैठे आंख बंद किए हैं महाराज मनु, और आंसू झरझर 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 गिर रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, और वृक्ष में भी बट वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? बट वृक्ष था। बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास का प्रतीक है। बट वृक्ष के नीचे बैठे आंख बंद किए हैं, ऐसे उसके तना से सटे हुए हैं और आंख बंद है, आंसू गिर रहे हैं। शत्रुपा जी ने दृश्य देखा, आश्चर्यचकित हो गई। अरे क्या स्थिति है? मंत्री भी कोई पास में नहीं है, पार्षद मानी सेवक भी कोई पास में नहीं है, एक राजा सहंसाय इस तरह से वृक्ष से लिपटा हुआ बैठा है। प्यारे, जब कभी आत्मा व्यथित हो जाए तो वृक्षों से लिपट जाया करो। वृक्ष ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। यही तो समस्या है। जब समस्या कोई आती है तो तुम मित्रों से लिपटते हो, पुत्र से निपटते हो, कभी अपने सहयोगी साथियों से लिपटते हो। नहीं नहीं, ये तुम्हारी व्यथा को दूर नहीं करेंगे, ये व्यथा देंगे। ये एहसास नहीं करेंगे बल्कि उपहास करेंगे। ये संसार बड़ा स्वार्थी है। जब कभी कोई समस्या आया करे तो वृक्षों से लिपट जाया करो, क्योंकि वृक्षों में परमात्मा का वास है। किसका वास है? परमात्मा का वास है। वृक्ष ही हमें ऊर्जा दे रहे हैं। ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है तुम्हें? जल्दी बोलो। वृक्षों से मिल रहा है। इसका मतलब है ऑक्सीजन के कारण ही हमें प्राण मिल रहे हैं। बोलो, मिल रहे हैं कि नहीं? शक्ति मिल रही है। तो प्यारे, वृक्षों में ताकत बहुत है। वृक्षों से लिपटा करो, वृक्षों से प्यार किया करो। जितना ज्यादा तुम वृक्षों से प्रेम करोगे उतना ही तुम्हारे अंदर शक्ति आती जाएगी। तुम बहुत बड़े महापुरुष बन जाओगे वृक्षों से प्यार करते करते। ये मैं अनुभव की बात बता रहा हूं आपको। आजकल लोग ईंट पत्थर से ज्यादा प्यार करते हैं, वृक्षों से नहीं करते हैं। बोलो, ईंट पत्थर। कितने लोगों ने बगीचे कटवा दिए, प्लाटिंग कर दी, बगीचे के बगीचे साफ हो गए, हजारों लाखों पेड़ साफ हो गए। बोले ये तो मैंने बहुत बड़ा बगीचा देखा था, इसमें तो बड़े बड़े महल बन गए। कहे महाराज इसमें कॉलोनी बन गई। अच्छा, कौन सी कॉलोनी? बोले ऊर्जा नगर। इनका बड़े मूर्ख हो तुम हैं? वृक्षों को कटवा के तुमने उस कॉलोनी का नाम क्या रखा? ऊर्जा नगर। बारे उल्टी खोपड़ी के मनुष्य। वृक्षों को कटवा के ऊर्जा नगर बनेगा वहां? क्या बात है, ऊर्जा नगर उसका नाम रखा। महाराज मनु वृक्ष से लिपटे हुए थे, बरगद के वृक्ष से लिपटे हुए थे और रो रहे थे। उन्होंने पत्नी से भी कुछ नहीं कहा, पुत्र से कुछ नहीं कहा, धन आदि को नहीं देखा, वृक्ष को देखा, उसी से लिपट गए। शत्रुपा जी ने जाके चरण पकड़ लिए। शत्रुपा जी ने चरण पकड़ लिए, कहा स्वामी आखिर इतने दुखी क्यों हैं आप? कारण क्या है? आंख खुल गई, देखा मेरी पत्नी मेरे पास आ गई। क्यों दुखी हैं आप? क्या पुत्र ने कुछ कहा? प्रजा ने कुछ कहा? कोई बीमारी हावी हो गई? कहा नहीं नहीं नहीं। फिर मैं दुखी हूं। क्यों? इसलिए होए न विषय विराग, होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिन।
जन्म गए हरि भज